एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खेल महाकुंभ इज अ स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया खेल महाकुंभ का 11th एडिशन। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, तो ये जो इवेंट है ये 2010 में स्टार्ट हुआ था। टोटल तब 16 स्पोर्ट हुआ करते थे इसमें और 13 लाख पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व थे उस टाइम पे। लेकिन बाद में इसको इंक्रीज करके अब 36 कर दिया गया है 2019 में, और साथ ही इसमें 26 पैरा स्पोर्ट्स भी इंक्लूड कर लिए गए हैं। ठीक है, तो 2020 की बात करें तो कोविड-19 की वजह से ये कंडक्ट नहीं हो पाया था। फाइन। अब अगली स्लाइड में गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके है। द मूवमेंट ऑफ द लोकल फार्मर्स ऑफ बरदोली इन गुजरात अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द ईयर 1928 वॉज लेड बाय। तो आपने बरदोली सत्याग्रह बहुत बार सुना होगा, तो इस मूवमेंट को लीड किसने किया था आपको ये बताना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी टू ओपन एन ऑफिस इन द गिफ्ट, मतलब गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी। तो कौन सी ऐसी पहली मल्टीलेटरल एजेंसी है जिसने अपना ऑफिस गिफ्ट सिटी में ओपन किया था? आंसर है एनडीबी, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको कमेंट्स बताना है कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। Now, which lake of Gujarat was built as an artificial reservoir by the Mauryas? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। यहाँ पूछते हैं कि जो मौर्यास थे इन्होंने गुजरात की किस लेक को बिल्ड किया था एज एन आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर? आंसर है सुदर्शना लेक। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, राइट? फिर है, विच बैंक साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड टू एक्सपैंड द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इम्प्रूव द कस्टमर्स ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग्स? तो कौन सी बैंक ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के साथ में, ताकि वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और जो कस्टमर्स की फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग्स हैं उनको भी इन्हांस किया जाए। तो ये कौन सी बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। फिर है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था गुजराती वर्जन ऑफ विच माइक्रो ब्लॉगिंग साइट? तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन है? मिस्टर भूपेंद्र पटेल, अभी प्रेजेंट में, राइट? और गुजराती वर्जन लॉन्च किया गया था माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कूका। फिर लास्ट क्वेश्चन है, विच मेवाड़ किंग फॉट अगेंस्ट बोथ द सुल्तान ऑफ मालवा एंड द सुल्तान ऑफ गुजरात? तो कौन से ऐसे मेवाड़ के राजा हैं जिन्होंने सुल्तान ऑफ मालवा के साथ भी लड़ाई की थी और सुल्तान ऑफ गुजरात के साथ भी? आंसर है संग्राम सिंह। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने देखा कुछ स्टैटिक जीके क्वेश्चंस जो गुजरात से रिलेटेड हैं और बार बार पूछे जाते हैं, और साथ ही कुछ करंट पे भी क्वेश्चंस थे। इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे स्टैटिक और करंट दोनों को एक साथ लेके चलते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कहाँ है? दुबई में है। ठीक है, और रिसेंटली इसको ओपन किया गया है पब्लिक व्यू के लिए, और इसको इनॉग्रेट किया था यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, तो ये जो म्यूजियम है इसमें क्लेम किया जाता है कि विजिटर्स को ये 2071 की यात्रा करवाते हैं, और एक तरह का ये 7 स्टोरी मतलब 7 माले का पिलरलेस स्ट्रक्चर है, लगभग 30,000 स्क्वायर मीटर्स पे फैला हुआ है। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये कहाँ है? दुबई में है। ठीक है, अब क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम? तो ये लॉन्च किया था कौन से स्टेट ने? कर्नाटका ने। ठीक है, और ये क्या है एक्वेरियम? ये एक तरह का यूनिक इनोवेशन है जो कि कंबाइन करता है सस्टेनेबल और ग्रीन टेक्नोलॉजी को किसके साथ में? आईटी, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। ठीक है, फिर है टीपीएल
विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट लीनियर एल्किल बेंजीन मतलब लैब मैन्युफैक्चरर टू बी एक्रेडिटेड विद द BIS सर्टिफिकेशन इज इन विच स्टेट? एक्चुअली TPL का फुल फॉर्म ही होता है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठीक है। और ये बन गया है दुनिया का पहला लैब मैन्युफैक्चरर जिसको कि ऑनर किया गया है विद द BIS सर्टिफिकेशन। तो ये कौन से स्टेट में है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने कन्फर किया था कंपनी के सुपर लैब ब्रांड को BIS सर्टिफिकेशन के साथ। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट ड्रोन स्कूल? तो ड्रोन स्कूल पहली बार कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? मध्य प्रदेश। फिर है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस ड्रग टू ट्रीट COVID-19 बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया? तो इंडिया की सबसे पहली इंडिजिनस ड्रग कौन सी है जो कि COVID-19 को ट्रीट करने के लिए डेवलप की गई है? तो इसका आंसर है विनकोव-19। नेक्स्ट है कैटलिन नोवक हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं कैटलिन नोवक, कौन सी कंट्री की? हंगरी, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी कभी आपको ये कीवर्ड दिखाई देंगे फर्स्ट एवर या लास्ट एवर या किसी ने हिस्ट्री क्रिएट की है तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, राइट? तो याद रखिएगा ये। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन विच ईयर? ये आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने किया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि पहली बार 2022 में हमने इस दिन को सेलिब्रेट किया है। फिर है इंडियाज फर्स्ट वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी? आंसर है हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस द जेंडर संवाद इनिशिएटिव? तो हाल ही में 3rd एडिशन ऑफ जेंडर संवाद ऑर्गेनाइज किया गया बाय द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर में, और ये किसके अंदर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो लगभग 3000 से भी ज़्यादा स्टेट मिशन स्टाफ और सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स ने इस सेशन को अटेंड किया जो कि डिफरेंट 34 स्टेट से बिलोंग करते थे। और थीम क्या थी इस पर्टिकुलर एडिशन की? प्रमोशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू वुमेन्स कलेक्टिव्स, ठीक है। ये इस फंक्शन की थीम थी। अब कुछ मिनिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है कैंपेन फॉर अर्बन फार्मिंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो ये किसका इनिशिएटिव है? न्यू दिल्ली का, ठीक है। और इस कैंपेन में क्या होगा? जो लोग हैं उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपने घर में ही उगाने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट है संभव एंड स्वावलंबन आर द इनिशिएटिव्स ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो ये दोनों स्कीम्स कौन से मिनिस्ट्री के हैं? मिनिस्ट्री ऑफ MSME। फिर नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो स्वच्छ सर्वेक्षण ये किसका इनिशिएटिव है? बहुत ऑब्वियस आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फिर है ऐप स्केल एकेडमी इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच टेक्नोलॉजी कंपनी? तो ऐप स्केल एकेडमी इनिशिएटिव है वेरी फेमस गूगल का। फिर नेशनल जेंडर इंडेक्स एंड द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स आर द अपकमिंग इनिशिएटिव्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो ये दोनों इंडेसेस इनिशिएटिव हैं नीति आयोग के। फिर है विच इंडियन बैंक रिसेंटली वन द IBA's 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2021 इन द लार्ज बैंक्स कैटेगरी फॉर द बेस्ट क्लाउड एडॉप्शन इनिशिएटिव? तो कौन सी ऐसी बैंक है जिसने कि बेस्ट क्लाउड एडॉप्शन इनिशिएटिव के तौर पे 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 में अपनी जगह बनाई है? ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कैटेगरी भी याद रखना जरूरी है आपके लिए। फिर है विच ऑर्गेनाइजेशन बिगैन द जीवा इनिशिएटिव विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग? ये किसने शुरू किया है? नाबार्ड ने, ठीक है। और अगर जीवा इनिशिएटिव की बात करें तो ये एक तरह का एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है, या फिर आप कह सकते हैं कि अमेलगमेशन है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का अंडर द वाटरशेड प्रोग्राम ऑफ नाबार्ड, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 11 स्टेट्स में जो कि कवर करेंगे 5 जोन्स जो बेसिकली रेन फेड एरियाज के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाहिनी इज अ न्यू स्कीम अनाउंस्ड बाय विच इंडियन स्टेट? तो सिक्किम गवर्नमेंट अनाउंस करेगी बाहिनी स्कीम को अपने एनुअल बजट में, ठीक है। क्या होगा इस स्कीम में? इसमें इंस्टॉल किए जाएंगे डिफरेंट टाइप के वेंडिंग मशीन्स ताकि फ्री सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए जाएं इनके 210
सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो गर्ल्स का ड्रॉप आउट है स्कूल से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से इसको टैकल करने के लिए, साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताने के लिए। ठीक है, अब कुछ स्कीम्स देखते हैं डिफरेंट स्टेट्स की। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन वॉज लॉन्च्ड अंडर विच फ्लैगशिप स्कीम। तो ये कैंपेन लॉन्च किया गया था अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फिर सेकेंड है, अंडर द झारखंड फूड सिक्योरिटी स्कीम ईच फैमिली मेंबर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1 kg ऑफ पल्सेस एट व्हाट प्राइस। तो झारखंड ने डिसाइड किया है कि अपनी फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंदर में ये हर फैमिली मेंबर को 1 किलो की दाल प्रोवाइड करेंगे। किस प्राइस पे? एट जस्ट 1 रुपी। ठीक है, फिर विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द अवार्ड फॉर कॉलेज लेक्चरर्स स्कीम। ये स्कीम है न्यू दिल्ली की। फिर अंडर विच स्कीम राजस्थान हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाउसेज पावर्ड थ्रू द सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम। तो सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा हाउसेज कहाँ पे हैं जो कि सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम से पावर किए गए हैं। आंसर है राजस्थान। और कौन सी स्कीम के अंतर्गत ऐसा हुआ है? उदय स्कीम। उदय का फुल फॉर्म क्या होता है? उज्ज्वला डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, द स्माइल स्कीम वॉज क्रिएटेड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स। व्हाट डज द ई इन स्माइल स्टैंड फॉर? बेसिकली आपको स्माइल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। स्माइल का फुल फॉर्म क्या होता है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। फिर से सुनिए, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, तो यहाँ पे ई किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है? एंटरप्राइज। इस तरह से कभी कभी घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्माइल स्कीम किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो याद रखिएगा वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स के लिए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी हैज़ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर अंडर द PLI स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 10,683 करोड़ रुपीस किस सेक्टर में? टेक्सटाइल सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है माई EV फॉर द परचेज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑटोज। आजकल हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने कि एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है माई EV। किस लिए? ताकि जो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ हैं, किसी को खरीदना या बेचना है या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसकी फैसिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है? आंसर है न्यू दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है माई EV का, ताकि जो रजिस्ट्रेशन और परचेज है इलेक्ट्रिक ऑटोज़ का वो आसानी से हो सके। और इसके लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन किसी भी ई ऑटोज़ के परचेज के लिए, अगर वो लोन पे लेते हैं तो। ठीक है, किस पॉलिसी के अंदर में? अंडर द दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाएंगे एग्जाम में। फर्स्ट है इसमें, विच स्टेट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एथर एनर्जी टू क्रिएट 1000 चार्जिंग स्टेशंस फॉर द 2-wheeler इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने एक MOU साइन किया है एथर एनर्जी के साथ में और अब ये क्रिएट करेंगे 1000 चार्जिंग स्टेशंस 2-wheeler इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए? तो ये स्टेट है कर्नाटका। ठीक है, सेकेंड है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ नोटिफाइड अ ड्राफ्ट पॉलिसी मैंडेटिंग द राइड एग्रीगेटर्स टू इंडक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। राइड एग्रीगेटर्स मतलब ऊबर वगैरह। तो ये पॉलिसी किसने ड्राफ्ट की है? न्यू दिल्ली ने। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है नीति आयोग की। फिर विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड अ वन स्टॉप वेबसाइट फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन के लिए कौन सी ऐसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने कि एक वेबसाइट को डिज़ाइन किया है? आंसर है न्यू दिल्ली। Now, as per the standards for charging infrastructure for electric vehicles, who can set up a public charging station? तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन से लोग पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को सेटअप कर सकते हैं? तो आंसर है इंडिविजुअल, मतलब कोई भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस्ड
फुल एग्जेम्पशन ऑफ मोटर व्हीकल टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अब वो मोटर व्हीकल टैक्स पूरी तरीके से माफ़ करते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस भी उसकी ज़ीरो है? ये स्टेट है उड़ीसा। और लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी अनाउंस्ड दैट ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट विल यूज ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? मतलब गवर्नमेंट के जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ होगा। आंसर है न्यू दिल्ली। तो आपने देखा कि डिफरेंट तरीके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, लेकिन पॉलिसीज़ डिफरेंट हैं, चीज़ें डिफरेंट हैं। इस वजह से आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी स्टेट ने क्या बताया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ऑफ वी-डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022? तो स्वीडन बेस्ड वी-डेम इंस्टीट्यूट मतलब वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी रिसर्च प्रोजेक्ट, इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम था डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। ये इसकी पूरी टाइटल थी। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया की रैंक कितनी थी, 93 लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। याद रखिएगा, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक थी 100। तो इंडिया अब टॉप 10 ऑटोक्रेटाइजिंग कंट्रीज़ में आ चुका है पूरी दुनिया की, जिसमें हम देखते हैं कि एल साल्वाडोर भी है, टर्की है और हंगरी है। राइट, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस देखेंगे और इसमें इंडिया की रैंक देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है, एज पर द डेलॉइट 2022 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, द डिसकनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट, इंडियन बिजनेसेस रैंक डैश इन देयर कंसर्न फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम कितने ज़्यादा कंसर्न हैं, इस चीज़ में इंडिया किस चीज़ पे रैंक करती है? आंसर है 5th। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कंसर्न के ऊपर हम 5th रैंक पे आते हैं, मतलब हम 5th कंट्री हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंसर्न है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द रैंक ऑफ कंट्री विद मोस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट? तो यूनेस्को हेरिटेज साइट के बेसिस पे इंडिया कौन से नंबर पे आती है? आंसर है 6th। ठीक है, तो टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं? फर्स्ट है इटली, यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइट है यूनेस्को की। सेकेंड है चाइना, थर्ड है जर्मनी, फोर्थ है स्पेन और 5th है फ्रांस। ठीक है, और इंडिया 6 पे है। अगर इसके बाद 4 और कंट्रीज देखते हैं तो वो कौन सी हैं? मैक्सिको, फिर यूके, फिर रशिया और उसके बाद ईरान। तो ये टॉप 10 कंट्रीज हो गई यूनेस्को हेरिटेज साइट के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो इसमें इंडिया की रैंक थी 83rd। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन द टेक्निकल कैटेगरी एज पर द ARIIA 2021 रैंकिंग? तो इस रैंकिंग के हिसाब से IIT मद्रास मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया माना गया टेक्निकल कैटेगरी में। फिर है, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस? तो डोपिंग से रिलेटेड रूल वायलेशंस में इंडिया कौन से रैंक पे था? आंसर है 3rd। ठीक है, याद रखिएगा, रशिया ने सबसे ज़्यादा रूल्स वॉलेट किए हैं डोपिंग के। फिर है, विच कंट्री हैज़ रिटेन्ड इट्स टॉप स्पॉट ऑन द लेटेस्ट वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट? तो इस रिपोर्ट को टॉप किया था स्विट्जरलैंड ने। एक बार फिर से क्या बता सकते हैं कि इंडिया की रैंक क्या थी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में? अगर आपको याद है तो आप कमेंट्स में लिखिए। फिर लास्ट है, एज पर द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स पावर कपल रैंकिंग 2021 विच कपल टॉप द लिस्ट? तो इस रैंकिंग में कौन सा कपल टॉप पे था? आंसर है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म विद द असिस्टेंस ऑफ एक्सिस बैंक? तो हाल ही में पुडुचेरी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म को, ताकि जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वहाँ के 2.4 लाख स्टूडेंट्स के, उसको टोटली डिजिटाइज बनाया जा सके। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इसके लिए कौन डेवलप करेगा? एक्सिस बैंक। सो इस इनिशिएटिव में जो न्यूट्रिशन लेवल है स्टूडेंट्स का वो चेक किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एनीमिक हैं, और इसके लिए उनका ट्रीटमेंट भी कराया जा सकता है एट एन अर्ली स्टेज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं जो बैंक के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड
ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम फॉर द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। तो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? ये है डीबीएस बैंक। सेकेंड है विच इंडियन बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड IFR एशियाज एशियन बैंक ऑफ द ईयर। ये कौन सी बैंक है? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक एग्रीड टू ऑफर $125 million लोन टू सपोर्ट विच इंडियन स्टेट टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ, ताकि वहाँ पे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर एज पर द वर्ल्ड बैंक्स रिसेंट अनाउंसमेंट विच कंट्रीज आर माइटली क्लोज टू डिफॉल्ट। ये मेरे ख्याल से 3 स्टार का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 कंट्रीज कौन सी हैं जिसको वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अनाउंस किया है कि माइटली क्लोज टू डिफॉल्ट हो सकती हैं? रशिया पहली कंट्री है और सेकेंड है बेलारूस। नेक्स्ट है हु आर द टारगेटेड बेनिफिशरीज ऑफ UPI 123 पे फैसिलिटी रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो टारगेटेड बेनिफिशरीज कौन है इस फैसिलिटी के? फीचर फोन यूजर्स, उनके लिए है, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी और सबसे इंपॉर्टेंट जो अट्रैक्टिव फैसिलिटी है वो क्या है कि इसमें ट्रांजैक्शन के लिए आपको किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है और इसमें हर फैसिलिटी होगी QR कोड वाली, लेकिन इसमें स्कैन एंड पे नहीं होगा, ठीक है। फिर है हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ IDBI बैंक फॉर अ 3-year टर्म। तो कौन है जिनको फिर से MD और CEO बना दिया गया है IDBI बैंक का अगले 3 सालों के लिए? यहाँ आंसर है मिस्टर राकेश शर्मा, ठीक है। अभी जो रेस्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये होमवर्क है, इनका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 विच इंडियन स्टेट अनाउंस्ड द कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल सिटी नेम्ड एज इंद्रायणी मेडिसिटी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में अपना बजट प्रेजेंट किया है और इसमें उन्होंने ये बताया कि कंट्री का पहला मेडिकल सिटी सेटअप किया जाएगा पुणे में, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया गया? इंद्रायणी मेडिसिटी। और एम क्या है? यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और रिसर्च फैसिलिटीज़ के ऊपर काम होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। फर्स्ट है महाराष्ट्र हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच एंटिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द माझी वसुंधरा कैंपेन। तो महाराष्ट्र ने साइन किया था ये एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ में, ठीक है। और इस माझी वसुंधरा कैंपेन का एम क्या है? ये एक तरह का इनिशिएटिव है टुवर्ड्स सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। यहाँ पे ऑप्शंस तो है नहीं तो मैं बता देती हूँ। एलोरा केव्स याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है द बैंक ऑफ महाराष्ट्र टीम्ड विद डैश इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बिजनेस लोन्स टू द इंडियाज MSME सेक्टर। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पार्टनर बनाया था लैंडिंग कार्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करने के लिए इंडिया के MSME सेक्टर को, ठीक है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ रिसेंटली बिकम अ पार्टनर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने पार्टनर बनाया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ताकि ये अपनी सर्विसेज ऑफर कर सके महाराष्ट्र के स्टेट एम्प्लॉयज़ को। द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वॉज एमलगमेटेड विद विच बैंक। तो हमने देखा था कि PNC बैंक को हाल ही में एमलगमेट कर दिया गया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ अनाउंस्ड इट्स पायलट प्रोग्राम ऑफ अडॉप्टिंग 500 विलेजेस अक्रॉस कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ये कौन सी टेक जाइंट है? व्हाट्सएप। लास्ट है until 60s other than Bengal and Maharashtra which is among the top 3 richest state of India। तो 1960s तक की बात करें तो बंगाल और महाराष्ट्र के अलावा 3rd रिचेस्ट स्टेट कौन सा था? गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग्ड कारपेट्स टू द जर्मनी। तो पहला कंसाइनमेंट GI टैग कारपेट्स का एक्सपोर्ट किया गया है जर्मनी को न्यू दिल्ली से, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर ने GI रजिस्ट्री स्टार्ट की है कश्मीरी कारपेट्स के लिए विद द QR कोड। QR क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, जो बेसिकली सर्टिफाई करेगी इसकी यूनिकनेस को और इस पर इंफॉर्मेशन दी होगी मैन्युफैक्चरर, वीवर और रॉ मटेरियल यूज्ड का। फाइन। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट GI सर्टिफाइड आइटम्स देखेंगे जिसको कि हमने हाल फिलहाल एक्सपोर्ट किया है। फर्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम्स अमंग ऑल फ्रेश फूड, हियर इट शुड बी फ्रूट।
फ्रेश फ्रूट्स कैटेगरी फ्रॉम इंडिया। तो सबसे ज़्यादा हमने क्या एक्सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ फ्रेश फ्रूट? आंसर है फ्रेश ग्रेप्स। नेक्स्ट है वेस्ट जैंतिया हिल्स फ्रॉम वेयर लैकेडोंग टर्मरिक इज एक्सपोर्टेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सबसे पहले याद रखिएगा कि लैकेडोंग टर्मरिक को हम एक्सपोर्ट करते हैं वेस्ट जैंतिया हिल से, और ये कहाँ पे है? स्टेट ऑफ मेघालय में। नेक्स्ट है एज पर द अपेडा विच इज़ द टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी इन इंडिया इन 2020 to 21। मतलब इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा कौन सा कमोडिटी है जिसको कि हमने एक्सपोर्ट किया है? आंसर है नॉन बासमती राइस। ठीक है, अगर टॉप 3 एक्सपोर्टेड आइटम्स की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे था नॉन बासमती राइस, ये सबसे ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया। सेकेंड प्लेस पे था बासमती राइस और थर्ड प्लेस पे था बुफेलो मीट। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ एक्सपोर्टेड एप्पल्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 50 ईयर्स। तो किस कंट्री ने एप्पल्स को एक्सपोर्ट किया इंडिया से पहली बार 50 सालों में? आंसर है यूके। मिश्री वैरायटी ऑफ चेरीज हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू दुबई रिसेंटली फ्रॉम विच सिटी। तो ये कौन सी सिटी से बिलोंग करती हैं? श्रीनगर, और इसको हमने एक्सपोर्ट किया दुबई को। फिर है विच इंडियन स्टेट एक्सपोर्टेड बर्मीज ग्रेप्स, जिसको कि लेटुको भी कहते हैं, बाव धान, रेड राइस एंड काजी नीमू, जो कि एक वेराइटी है लेमन की, टू द फॉरेन कंट्रीज। तो ये सारे प्रोडक्ट कौन से स्टेट के हैं? असम के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस GI सर्टिफाइड जर्दालू मैंगोज विच वर रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू द यूके। तो जर्दालू मैंगोज कौन से स्टेट से हैं? बिहार, और ये हमने एक्सपोर्ट किया था यूके को। ठीक है, बिहार से बहुत सारे GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल सिलाव खाजा, यहाँ की एक मिठाई है, फिर है मगही पान, अनदर इज शाही लीची और मधुबनी पेंटिंग्स एट्सेट्रा। राइट, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिका श्रेष्ठा हु वन द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 इज फ्रॉम विच कंट्री। तो ये है नेपाल की ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट, और इनको हाल ही में सेलेक्ट किया गया है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 के लिए। तो ये जो अवार्ड है ये इनके डेडिकेशन के लिए दिया जा रहा है, जो इन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किया है। साथ ही साथ याद रखिएगा लास्ट ईयर एक और नेपाल की एक्टिविस्ट थी जिनका नाम था मुस्कान खातून, इनको ये अवार्ड दिया गया था, और इन्होंने काम किया था अगेंस्ट एसिड अटैक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है विच फिल्म वन इन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी एट द ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। तो कौन सी मूवी ने ये अवार्ड जीता है इस कैटेगरी में? आंसर है पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट है विच इंडियन बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड IFR एशियाज एशियन बैंक ऑफ द ईयर। ये है एक्सिस बैंक। फिर है भूमिका श्रेष्ठा हु वन द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इज फ्रॉम विच कंट्री। तो याद रखिएगा ये कौन सी कंट्री से हैं? नेपाल। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड द सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर ऑनरिंग द अचीवमेंट ऑफ वुमेन। तो वुमेन के अचीवमेंट के लिए एक नया अवार्ड की कैटेगरी बनाई गई है जिसका नाम है सुषमा स्वराज अवार्ड। कौन से स्टेट में? हरियाणा। नेक्स्ट है USI मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल इज अवॉर्डेड फॉर अचीवमेंट्स इन विच फील्ड। तो ये जो मेडल है ये दिया जाता है एडवेंचर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। राइट, फिर है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द हिलाले पाकिस्तान विच इज़ द पाकिस्तान सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन ऑनर। तो ये अवार्ड दिया गया था बिल गेट्स को पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है विच इंडियन बैंक रिसेंटली रिसीव्ड 6 अवार्ड्स एट द IBA's 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021। तो याद रखिएगा साउथ इंडियन बैंक ने जीते हैं टोटल 6 अवार्ड्स एट द IBA 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड। फाइन, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.